हेलो एवरीवन, मैं हूं मंजर हुसैन और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा HTML इमेज लिंक के बारे में। उससे पहले आपको बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हमने लिंक के बारे में पढ़ा था, HTML लिंक के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि पिछले ट्यूटोरियल में हम किसी टेक्स्ट पे अगर क्लिक करते थे तो वो किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कर देता था। यहाँ पे जैसे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया और ये हमारा गूगल वेब पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। और वैसे ही आज हम सीखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करता था। अब यहाँ इसके जगह पे हम किसी इमेज को सेट करेंगे और उस इमेज पे अगर क्लिक करते हैं तो वो पेज किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। तो उसके लिए मैंने आपको एक टैग बताया था इमेजेस के बारे में कि वेब पेज पे इमेज कैसे सेट करते हैं। अगर आप लोग को अगर नहीं पता है तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड HTML इमेजेस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो आप देख ले उसके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आप जहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा हुआ, इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इमेज का टैग लगाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं img src और src में इस इमेज का पाथ देंगे। तो हमारा इमेज किस फाइल में है, फोल्डर में है, इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारा कुछ इमेजेस रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं उस इमेज का पाथ देता हूँ। जैसे मेरा जो फोल्डर है इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरे एक इमेज है 2.jpg। अब हम पेज पे चलते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक इमेज आ चुका है। हम इसका थोड़ा हाइट और विड्थ चेक कर लेते हैं। 300 पिक्सल हाइट, 300 पिक्सल। ये हमारा इमेज सेट हो गया। अब अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो हमारा पेज किसी और पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जब मैं इस इमेज पे अगर मैं कर्सर अपना ले जाता हूँ तो हमारा हैंड शेप बन रहा है। और ये नीचे आप पॉपअप पे देख सकते हैं विजिट द गूगल, ये किसके वजह से हुआ है, हमारा टाइटल एट्रीब्यूट की वजह से। अब देखते हैं हम इस इमेज पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमारा पेज रिडायरेक्ट होता है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस इमेज पे क्लिक किया तो हमारा पेज इस google.com पे रिडायरेक्ट कर दिया। तो आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया। सॉरी। उसके बाद एक और उसको कुछ और इसके बारे में आपको बताता हूँ डिटेल से, जो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में नहीं बताया था। यहाँ तो हमने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है और इमेजेस को कैसे लिंक करते हैं। अब आपको आज मैं बताऊंगा कि किसी पेज को लिंक कैसे करते हैं। तो मैं सपोज एक दो और पेज बनाता हूँ इसके लिए। यहाँ पे मैं उसका नाम देता हूँ index1.html। एक और पेज मैं बनाता हूँ index2.html। अब देखें मैंने दो पेजेस बनाया हुआ है, एक index1.html और दूसरा index.2html। अब इसको हम ओपन करते हैं और इसमें हम कुछ लिखते हैं। वेलकम टू index1 पेज। वेलकम टू index1
टू पेज। अब मैं आपको दिखाता हूँ किसी पेज पे कैसे रिडायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट लिंक के बारे में पढ़ा था और लोकल लिंक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो href है वहां पे हम फाइल पाथ देते हैं। तो हम यहाँ पे फाइल पाथ कैसे देंगे, यहाँ हमारा किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, ये हमारा जो रूट फोल्डर के अंदर 3 फाइल है, index.html, index1.html, index2.html। फ्रेंड्स, मैं आपको इसको डिटेल से बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। हालांकि मैं भी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत कंफ्यूज हुआ था और फाइल पाथ में बहुत प्रॉब्लम आती है कि किसी फाइल का सोर्स कैसे दिया जाए और उसे कैसे सेट किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो रूट फोल्डर है वो HTML ट्यूटोरियल्स है, उसके अंदर हमने एक फाइल रखा हुआ है index.html, index1.html, index2.html। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, ये डायरेक्ट है। तो यहाँ पे हम देंगे index1.html। अब अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा ओपन होता है ये index.html। आप देख सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ बताया था index1.html। तो ये हम इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये पेज इस पेज पे index1.html पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। उसी तरह हम यहाँ पे लिंक देते हैं href index.html और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं बैक टू इंडेक्स। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हम सेम पेज में चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा इंडेक्स पेज पे हम आ चुके हैं और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक पॉपअप न्यू विंडो खुल रहा है और हमारा ये वेब पेज खुल रहा है। अब हम चाहते हैं कि मैंने एक पेज बनाया है index.tohtml, तो मैं यहाँ पे हम पाथ दे देते हैं index2html और यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं go to index2html। अब अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा index2 पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो ये था हमारा दोस्तों एंकर टैग के बारे में। आई होप मैंने जो आपको बताया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया है। और जो भी अगर प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट लीव करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आप लोग को अपडेट मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।